हर किसी का सपना होता है अपना घर या कार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पैसे कैसे दें, एक साथ या ईएमआई में। ये फैसला आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को अफेक्ट करता है। ईएमआई या फुल पेमेंट दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और हर किसी के लिए सही जवाब अलग हो सकता है। चलिए इन दोनों ऑप्शंस को समझते हैं ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप हर महीने बैंक को देते हैं जब तक लोन पूरा नहीं होता। इससे आप अपनी पसंद की चीज तुरंत ले सकते हैं और पेमेंट धीरे धीरे करते हैं। फुल पेमेंट में आप एक ही बार में सारी रकम चुकाकर बिना लोन के चीज के मालिक बन जाते हैं। ईएमआई में ब्याज लगता है, फुल पेमेंट में नहीं। यही दोनों का बेसिक फर्क है। ईएमआई का सबसे बड़ा फायदा है अफोर्डेबिलिटी। ईएमआई के थ्रू आप अपने सपने का घर या कार तुरंत ले सकते हैं बिना सारी सेविंग्स एक साथ खर्च किए। इससे आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप अपनी डेली लाइफ की जरूरतों के लिए भी पैसे बचा सकते हैं। आजकल कई लोग ईएमआई का यूज करके अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं बिना अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए। ईएमआई लेने से आपको ओनरशिप का सेटिस्फैक्शन मिलता है, घर या कार आपके नाम पर हो जाता है और आप उसका यूज तुरंत शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं और उनके सपने भी पूरे कर सकते हैं। होम लोन पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर अलग अलग डिडक्शंस। ये आपके एनुअल टैक्स बर्डन को कम कर सकता है, जो एक बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। लेकिन ईएमआई का एक नुकसान भी है, आपको टोटल रिपेमेंट में ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जुटता है। कभी कभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने पर आपका ओवरऑल कॉस्ट काफी बढ़ सकता है। हर महीने की ईएमआई एक फिक्स्ड कमिटमेंट है। अगर आपकी इनकम में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे जॉब लॉस या बिजनेस लॉस, तो ये कमिटमेंट स्ट्रेस का रीजन बन सकती है। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है और दूसरे खर्चन पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप ईएमआई मिस करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। इसे फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल हो सकता है या इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए ईएमआई लेने से पहले अपनी इनकम, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान से इवैल्यूएट करें। अपने बजट को समझें और सिर्फ उतना ही लोन लें जितना आप कंफर्टेबली रिपे कर सकते हैं। सोच समझकर ईएमआई का डिसीजन लें ताकि आपके सपने भी पूरे हो और फाइनेंशियल हेल्थ भी बनी रहे। फुल पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कोई ब्याज नहीं, यानी आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। इससे आप लंबे समय तक काफी पैसे बचा सकते हैं जो आपको लोन लेने पर देना पड़ता। जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको लोन के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, पेपर वर्क भी बहुत कम हो जाता है और अप्रूवल का इंतजार भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात, कोई लोन का बोझ नहीं। आपको हर महीने ईएमआई भरने की टेंशन नहीं रहती और ना ही क्रेडिट स्कोर की चिंता होती है। जिंदगी थोड़ी आसान लगती है जब आप पर किसी भी तरह का उधार नहीं होता। आप पहले दिन से ही चीज के पूरे मालिक होते हैं, चाहे वो घर हो या गाड़ी। ओनरशिप का ये एहसास अलग ही होता है क्योंकि आपको पता है कि ये एसेट अब सिर्फ आपका है, किसी बैंक या लेंडर का नहीं। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और आप अपनी चीजों का पूरा मजा ले सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब आप सारी बचत एक साथ खर्च कर देते हैं तो आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचता। अगर कोई मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी आ जाए तो मुश्किल हो सकता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते तो शायद आपको ज्यादा रिटर्न मिलता। फुल पेमेंट करने से आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिस कर देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसलिए फुल पेमेंट तभी करें जब आपके पास सच में एक्स्ट्रा फंड्स हो और ये पैसा खर्च करने के बाद भी आपकी डेली लाइफ या फ्यूचर प्लान्स अफेक्ट ना हो। हमेशा अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करना जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर आपके पास कैश अवेलेबल हो। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी सारी सेविंग्स एक ही एसेट में मत डालें। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर रख सकते हैं। ईएमआई या फुल पेमेंट, दोनों ऑप्शंस का अपना इंपॉर्टेंस है और सही चुनाव आपकी इनकम, एज, लाइफ स्टेज और पर्सनल गोल्स पर डिपेंड करता है।
हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन सब पर फिट नहीं बैठता। अपने लिए सही ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है ताकि आप बिना स्ट्रेस के अपने सपने पूरे कर सकें। अगर आप सैलरीड हैं तो EMI एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। लेकिन EMI लेने से पहले ये ध्यान रखें कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी सैलरी का 30-40% से ज्यादा ना हो। इससे आपके बाकी खर्चे और सेविंग्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अपने बजट को रियलिस्टिक तरीके से असेस करें और अननेसेसरी लोन्स लेने से बचें। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपकी इनकम इरेगुलर है तो फुल पेमेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। इससे आपको मंथली EMI का टेंशन नहीं रहेगा और आप अपने कैश फ्लो को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। लेकिन फुल पेमेंट करने से पहले अपनी लिक्विडिटी चेक करें ताकि इमरजेंसी के वक्त पैसे की दिक्कत ना हो। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो लंबा लोन लेने से बचें। इस उम्र में फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने इमरजेंसी फंड को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि किसी भी मेडिकल या अर्जेंट जरूरत के लिए पैसे हमेशा अवेलेबल हो। अपने रिटायरमेंट प्लान्स को टाइम टाइम पर रिव्यू करते रहें। हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन लिखकर कंपेयर करें। अपने गोल्स, इनकम, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को एक जगह लिखने से आपको क्लियर पिक्चर मिलता है। प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं ताकि आप हर एंगल से डिसीजन ले सकें। फैमिली के साथ मिलकर भी डिस्कस करें, क्योंकि उनका इनपुट भी वैल्यूएबल हो सकता है। डिसीजन लेते वक्त सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर नीड्स और रिस्क को भी सोचें। लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे जॉब लॉस, हेल्थ इमरजेंसी या कोई बड़ा खर्चा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही फाइनेंशियल डिसीजन लें ताकि आप हमेशा सिक्योर रहें। अपने सपने को पूरा करें, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। सही प्लानिंग से आप अपनी लाइफ की हर स्टेज में कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री डिसीजंस ले सकते हैं। यही है स्मार्ट फाइनेंशियल जर्नी का राज।